चंदौली जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने सीडी ऑफिस में हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई है और धनराशि की मांग न करने पर चयन में अनियमितताएं की गई। आपको बता दें, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा जिले के 19 ब्लॉकों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन प्रक्रिया में अनियमितताएं की गई हैं और नियमों का उल्लंघन कर दूसरे अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया कि जब चयन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र नहीं देने पर उन्हें नियमों से वंचित कर दिया गया। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने सीडीओ के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की है। सीडीओ राजपल्ली जगत साई ने अभ्यर्थियों की शिकायत सुनी और बताया कि ये जांच रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। सीडीओ ने कहा कि अधिकतर शिकायतें आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के संबंध में आई है। प्रभारी डीपीओ मनोज कुमार गौतम ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि अभ्यर्थियों ने इन दस्तावेजों को लेकर नाराजगी है। प्रभारी डीपीओ मनोज कुमार गौतम ने इस बात को स्वीकार किया कि इन अभ्यर्थियों में इन दस्तावेजों को लेकर नाराजगी है। नाराज अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि उनके आरोपों की जांच निष्पक्ष रूप से नहीं की जाती है तो वे अपनी आपत्ति को आगे बढ़ाएंगे और उनके साथ न्याय। क्या नाम है आपका? अनीता। ब्लॉक कौन सा? चकिया। यहाँ सीडीओ ऑफिस का घेराव किया आप लोग, क्या है मामला? आंगनबाड़ी की समस्या है। पूरा मामला बताइए। मतलब वैकेंसी आया था, भरा गया था, फिर उसके बाद सीट निकला मेरा, फिर वहाँ पर गए केंद्र ऑफिस पे, सोनौर केंद्र है, वहाँ पर गए तो बोले कि कौन करेगा, तो हम बोले हम करेंगे। बोले कि तुम्हारा अभी शादी नहीं हुआ है, तो बोले शादी के मतलब, तो बोले कि ठीक है शादी बात कौन करेगा, हम बोले हम करेंगे। तो बोले ठीक है पापा को भेजना, फिर पापा को भेजे तो पापा से पैसा 1.5 लाख की डिमांड किया गया। कौन मांग रहे थे? राजेंद्र डीपीओ जो है। आज यहाँ आई है, किसी अधिकारी से बात हुई है? सीडीओ। क्या बात हुई? वो बोले, उनसे बोले हैं तो वो बोले कि मेरिट सही नहीं है। पहले सर हम जो है, हाँ, अब कागज के हिसाब से है, ये करे नहीं। यहाँ भौतिक सत्यापन जब हाँ, वीडियो है। हाँ, वीडियो है। तो फिर कौन है उनके पति जी? उनके पति का जो पहले वाले पति थे, तो उनका नाम विक्रम पाल था। उनका आकस्मिक तरह से मौत हो गई थी, उसके देवर से उसकी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद भी मतलब जो पहले का प्रमाण पत्र था उसी का उपयोग कर रही हैं, और इसके साथ जो शादी हुई उसके देवर के साथ, तो कहीं भी अंकित नहीं हुआ है, कहीं भी सरकारी दस्तावेज। और सीडीपीओ है जी सर, वो जो है बीपीएल का लगने जो संलग्न किया है वो बीपीएल का 42 है। ठीक है, वो जांच होने दीजिए, क्योंकि आय प्रमाण पत्र का जांच एसडीएम साहब ही करेंगे, है ना। यहाँ इनका काम है, डीपीओ साहब कहाँ है? डीपीओ मार्कशीट ले आएंगे, ये सब कलेक्ट करके एक सूची बनाएंगे। अगर वो प्रमाण पत्र गलत बना है, जो वो प्रमाण पत्र बनाया है उनकी गलती, तो तहसील से अगर आय प्रमाण पत्र गलती बनी है तो एसडीएम साहब जांच करके कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आप बताइए, क्या शिकायत है? मेरी शिकायत ये कि मेरी मेरिट आई थी, हाँ। और उसके बाद मेरे गांव आप जाइए। मेरे गांव के लिए पाल है, उनका किया गया है, वो मेरिट काम थी, और वो उनकी इनका ब्रॉड लिस्ट दिखाइए। इनकम सर्टिफिकेट गलत बनी है। जी सर। सेम चीज मैंने उनको कहा, इनकम सर्टिफिकेट गलत हुआ है तो एसडीएम साहब जांच करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, और आप ऐसे मुझे भी लेट हो रहा है, इन लोगों का लेट नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? बैठ जाइए। मेरा नाम महिमा कुमारी है, मैं सकड़िया ब्लॉक से हूँ, ग्राम सीतापुर से। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए हम फॉर्म भरे थे, जिसमें मेरी मेरिट भी आई थी और मेरी आय कम है। मजदूरी के घर से है, मेरे पिताजी मजदूर हैं
अब मेरे गांव में लेखपाल की औरत है, उनका नियुक्ति कर दिया गया है, फर्जी आय प्रमाण पत्र उनका बना हुआ। हम एप्लीकेशन दिए थे, मेरी एप्लीकेशन भी कहीं हमको नहीं मिली गई है। अब पूछने पे हम गए थे हर जगह पे अपनी एप्लीकेशन ढूंढने, तो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन आपकी कहीं नहीं है। मेरे पास में उसकी रिसीविंग भी है। आरोप क्या है आपका? आरोप ये है कि वो मेरे मेरिट है, मेरी आय कम है तो क्यों नहीं किया गया, उनके फर्जी आय किस लिए लगवाया गया। बोला गया कि उनका हो गया। मांगे क्या है? मेरी मांग ये है कि सुनवाई की जाए और जिसकी मेरिट मेरी हाई है तो मेरा किया जाए। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम संगीता गुप्ता है, ब्लॉक नौगढ़ से हम आए हैं। और ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद के लिए आवेदन किए थे, उसमें गलत तरीके से नियुक्ति हो रहा है। जिसका मेरिट लो है उसका नियुक्ति हो गया और जिसका मेरिट हाई है उसका नियुक्ति नहीं हो रहा है। और यहाँ पे भी सही निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि मेरिट वो बता रहे कि आपका आय अधिक का है और जिसका हुआ है उसका कम का लगा है। आय के आधार पे यहाँ पे नियुक्ति दिया जा रहा है। अगर आय के आधार पे नियुक्ति होना है तो हमें लिखित दे कि आय के आधार पे सबको नौकरी मिलना है। यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग पड़े हुए हैं, तो मेरिट की वैल्यू ही नहीं की जा रही यहाँ पे। फिर शैक्षिक योग्यता का मान क्या रह जाएगा जब आय से ही नियुक्ति मिलना है। तो आरोप क्या है? आरोप यही है कि आय हमारा अधिक का है और उनका कम का है। उनका मेरिट एकदम लो है, मेरा मेरिट ज्यादा है, फिर भी नहीं हो रहा है। इसको स्थगित की जाए वैकेंसी को, और पैसा लेकर के नियुक्ति हुआ है, इस पे जांच रखा जाए और इसकी भी जांच की जाए। अगर आय अधिक का बना है तो आय की भी जांच की जाए, दोनों लोग के आय का जांच की जाए, किसका आय कितना है।